अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पुराने कपड़ों को ठिकाने लगाने का या इनको रिसाइकिल करने की बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यकीनन आपको सभी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि सभी आइडियाज़ यूनिक और लेटेस्ट हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुपट्टों को ही ले लेते हैं। सूट हमारे फट जाते हैं, घिस जाते हैं, लेकिन जो हमारे दुपट्टे हैं ना वो हमेशा सही सलामत रहते हैं। अगर फट गए हैं तो इनको हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दुपट्टे बिल्कुल ठीक हैं तो इन्हें हम अपने 2 पीस सूट के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। ये काफ़ी सारे दुपट्टे आप देख रहे हैं, सारे ही दुपट्टे रेशमिन हैं, कुछ इसमें से शिफॉन के हैं, कुछ इसमें से नेट के दुपट्टे हैं, कुछ सिल्क के हैं। तो इस तरह के जो दुपट्टे हैं ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देते हैं अलमारी के अंदर ये दुपट्टे। तो इनको किस तरह से ठिकाने लगाना है इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे बच्चों की पुरानी शर्ट्स हैं जो छोटी हो चुकी हैं या कहीं से फट गई हैं या घिस गई हैं, तो इस तरह की फ्रॉक्स या शर्ट्स को हम किस तरह से ठिकाने लगा सकते हैं, किस तरह से इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी सबसे पहले फ़्रॉक का आइडिया शेयर करूँगी क्योंकि फ़्रॉक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चियाँ बहुत शौक़ से पहनती हैं फ़्रॉक्स। तो अगर आपके पास भी फ़्रॉक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको फ़्रॉक का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फ़्रॉक ले लेती हूँ। इस फ्रॉक को सबसे पहले मैं उल्टा करूँगी और उल्टा करके जो नेक वाली साइड है जहाँ पर छोटी सी बॉडी होती है फ्रॉक में, उस पर मैं एक छोटी सी नॉट लगा दूँगी। अच्छी तरह से टाइट करके नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। अब सीधा कर लेंगे, ये देखें अब ये एक थैला जैसा बन गया है। नीचे फ्रॉक के क्योंकि घेरा होता है ना तो ये एक राउंड सा थैला बन गया है ज़बरदस्त सा। अब इस थैले के अंदर जितने भी हमारे दुपट्टे थे ना उनको हम रख देंगे। सीज़न चेंज हो गया है, सारे ही दुपट्टे रेशमिन शिफॉन इस तरह के थे। अब ये तो इस्तेमाल नहीं होंगे सर्दी में, शॉल ही इस्तेमाल होगी, मोटे दुपट्टे इस्तेमाल होंगे। तो ये सारे दुपट्टे ठिकाने लगाने का एक ज़बरदस्त सा एक समझें कि आइडिया भी हमें मिल गया और एक नई चीज़ इससे बनकर तैयार हो जाएगी। तो दुपट्टों को इसके अंदर सारे दुपट्टों को डाल दिया है। अब सुई धागा लेकर फ्रॉक को नीचे से मैं सी दूँगी। फ्रॉक के नीचे नेफ़ा बना हुआ है, नेफ़े में सुराख करके आप इसके अंदर कोई डोरी भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से टाइटली इसका जो मुंह है ना वो बंद हो जाए। मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। धागा आपने याद रखें कि मज़बूत धागा लेना है वरना फिर ये बीच में से टूट जाएगा। तो धागे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से खींच के धागा बांध देंगे। और अब ये देखें इसका मुँह बंद हो गया है। राउंड सा कितना खूबसूरत सा कुशन बनकर तैयार हो गया है और कितना ही आसान मेथड आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से आप छोटे छोटे से कुशन बनाकर रख सकते हैं। आपके कपड़े भी महफूज हो जाएंगे और एक नई चीज़ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर पुराने तकियों के कवर हैं जिनके कलर भी ख़राब हो चुके हैं, ये घिस भी चुके हैं। तो इनको किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहला इसका इस्तेमाल तो तकियों के लिए ही आप करें कि जो तकिए की फर्स्ट लेयर है ना, यानी कि आप तकिए के ऊपर ये वाला कवर चढ़ाएं, फिर उसके ऊपर आप नया कवर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपके तकिए जल्दी गंदे नहीं होंगे। एक और इस्तेमाल ये है कि जो तकिए का कवर है इसमें आप गर्मियों के कपड़े रख सकते हैं। अब सीज़न चेंज हो रहा है तो आप इसमें गर्मियों के कपड़े रखें और इसको आप फिर अलमारी में रख दें। तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल में किया जा सकता है। एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की चेयर्स को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कवर अगर बड़ा है तो आप इसको नीचे से फोल्ड कर दें, आपकी चेयर भी कवर हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगी। अब जैसे कि सीज़न चेंज हो रहा है तो इन पर बैठते हैं ना तो ये ठंडी लगती है, तो कवर चढ़ा देंगे तो ये फिर ठंडी नहीं लगेंगी, आसानी से बैठ सकेंगे। अब जो सेकेंड कवर है अगर आसानी से यहाँ पर कवर चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दें, नहीं तो फिर इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम फोल्ड करेंगे ना तो ये फिर बार बार खिसकती रहेगी। इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। पुराना कुशन ले लीजिए आप। मेरा ये कुशन भी काफ़ी ज़्यादा पुराना और फ्लैट हो चुका है, तो इसको मैं कवर के अंदर डाल के कवर फोल्ड करके देखें इस तरह से सेट कर दूंगी।
अब रही है बैक साइड की बात। कुछ लोग अपने कंफर्ट के लिए पीछे कुशन ज़रूर रखते हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनके भी हम पीछे अगर कुशन रख देते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है उनको। तो इस तरह से हम कुशन को रख देंगे। अगर आपका कुशन मैचिंग का नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त आइडिया है कि आप कुशन को इस तरह से कवर के अंदर सेट कर दें। इस तरह से कर देंगे ना, ये फिक्स हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं, अपनी जगह पे रहेगा और आपका कुशन बुरा भी नहीं लगेगा अगर आप मैचिंग का नहीं है ना। तो देखें कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और इस तरह से आप अपने पुराने जो तकियों के कवर है ना उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पुराने कपड़ों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलें अब देख लेते हैं कि इस पुराने घिसे पिटे बनियान का हम क्या कर सकते हैं। इसको भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और यूनिक तरीके से हम रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनियान को सीधा बिछा लेंगे और जो नीचे वाली साइड है ना इसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो इसको हम नीचे से कट कर लेंगे। ऊपर से जो नेक वाला एरिया है वो भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 या 3 इंच का मार्जिन रख कर निशान लगा लेंगे, या फिर आप अंदाजे से भी इसको कट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं 1-1 इंच की लंबी लंबी लाइनें लगा दूँगी। अब ये एक और मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, टी शर्ट का था, तो उसको भी मैंने ले लिया है। अब इसकी मैं इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। 1-1 इंच की मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। आप चाहे तो अंदाजे से काट लें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप इंची टेप से भी मार्क लगा सकते हैं। ऊपर आपने 2-3 इंच का मार्जिन ज़रूर रखना है। स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और जो अब ये देखें इसके ये जॉइंट्स है ना, यहाँ से बनियान बंद था तो यहाँ से भी मैं कट लगा दूँगी। चलिए जी, अब ये सारे कट लग गए हैं और जो हमने नीचे से पट्टी उतारी थी बनियान की उसको भी काट लिया है। और यहाँ पर मैंने एक डंडा ले लिया है। अब इस डंडे के ऊपर मैंने ये जो काटा है ना इसको अच्छी तरह से इस तरह से लपेट दूँगी और ये स्ट्रिप से इसको अच्छी तरह से टाइट करके बांध देंगे, अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा और काम की चीज़ हमारे पास बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल एक वेस्ट चीज़ से। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। अब देखें मोप तैयार हो गया। तो अब बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। अच्छी तरह से हम पोंछा लगा लेते हैं अपने घर में, लेकिन बार बार अगर आपको लगाना पड़ता है, छोटे बच्चे घर में हैं, तो इस तरह का एक आप मोप बनाकर रख लीजिए और देखें इससे फ़ौरन से क्लीनिंग कर दी। बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, अब देखें ये जितने भी छोटे छोटे से पीसीस हैं ना, हम इनको फेंक देते हैं। इनको क्यों फेंकेंगे भाई, इनको भी इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे छोटे से पीसीस आप कट करके रख लें। अब देखें कहीं भी कोई भी चीज़ गिर जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। अगर नहीं भी हैं, अगर आपको टेबल साफ़ करनी है, आपने खाना खाया है वहाँ से सफाई करनी है, किचन में आप बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पीसीस तो बहुत ही बेस्ट रहते हैं क्लीनिंग करने के लिए। जस्ट आपने साफ़ किया और फिर इसको फेंक दिया। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। जब भी हम बर्तन धोते हैं ना तो कपड़ों पर छींटे आती हैं, कपड़े आगे से गीले हो जाते हैं। एप्रन नहीं है तो हम कोई ना कोई जुगाड़ कर सकते हैं। इस तरह से एक दुपट्टा ले लेंगे। दुपट्टे देखें हमारे पास कितने सारे होते हैं। तो कोई दुपट्टा का आपका फट गया है, पुराना हो गया है, तो आप उसको एज अ एप्रन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा ले लिया है और इसको फ़ोल्ड कर लिया है। इसको बस एक फ़ोल्ड लगानी है और इसको अब मैं कमर पे बांध लूँगी। अब देखें इस तरह से मेरे कपड़े कितने ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। जब भी मैं बर्तन धोऊँगी तो छींटें आएंगी या जो भी होगा तो कपड़े जो हैं मेरे वो महफूज रहेंगे, गीले नहीं होंगे। अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी कि कपड़े गीले नहीं होंगे। देखें दावतें वग़ैरह होती हैं हमारे घर में, काम तो देखें हर हाल में करना ही होता है। तो अगर हमारे घर में दावत है, नए कपड़े पहने हुए हैं, तो इस तरह से आप ये दुपट्टा बांध लेंगी तो आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे। ये थे मेरे कुछ ओल्ड क्लॉथ रीयूज़ आइडियाज़। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी न्यू टिप्स और न्यू आइडियाज़ के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।